सुप्रभात सभी को। बहुत से लोग आज भी पुस्तकें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। पुस्तकें तो सभी ने पढ़ी होंगी। आज भी कई तरीके पुस्तकें लिखी जाती हैं जिन्हें बहुत से लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, लेकिन इन पुस्तकों पर अपनी राय देना भी एक अच्छा माध्यम है उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और जो उन्हें पढ़ने और ना पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए हम सीखेंगे आज कि एक अच्छी पुस्तक समीक्षा या बुक रिव्यू कैसे लिखें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पुस्तक समीक्षा क्या है। तो पुस्तक समीक्षा आपने कभी ना कभी पुस्तक पढ़ी होगी। कविताएं, कहानियाँ, लेख आपने ज़रूर पढ़े होंगे। पुस्तकों को पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में बताना पुस्तक की समीक्षा कहलाता है। यह किसी भी पुस्तक को पढ़ने या पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी किताब, लेख या कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया होती है जो अच्छी या बुरी हो सकती है। इसे पुस्तक समीक्षा में बताया जाता है। पुस्तक समीक्षा से हमें जो पाठक होते हैं उन्हें पुस्तक के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य। पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य पुस्तक समीक्षा लिखने का उद्देश्य यह होता है कि इससे पुस्तक के बारे में पाठकों को परिचय दिया जाता है। पुस्तक समीक्षा के माध्यम से हम पुस्तक की समीक्षक या पुस्तक की रचनाओं, लेखक के रचनाक्रम को स्पष्ट करते हैं। समीक्षक द्वारा पाठक को पुस्तक से परिचय कराया जाता है। पुस्तक समीक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम पुस्तक समीक्षा करके पुस्तक के अच्छे होने या ना होने के बारे में रिव्यूज़ देते हैं। इसी प्रकार पुस्तक समीक्षा के कुछ उदाहरण हैं जो हमने इसमें दर्शाया है। पुस्तक समीक्षा को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जिससे आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे परिचयात्मक समीक्षा, इसमें पुस्तक का सिर्फ सामान्य परिचय ही दिया जाता है। दूसरा, विश्लेषणात्मक समीक्षा, इसमें पुस्तक में जिस विषय का वर्णन किया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है मूल्यांकन समीक्षा। इसमें आलोचनात्मक और तुलनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है और उसी विषय पर लिखी गई दूसरी पुस्तकों से तुलना भी की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी एक पुस्तक समीक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए। पुस्तक समीक्षा का एक ये छोटा सा प्रारूप हमने डाला हुआ है। पुस्तक का शीर्षक, लेखक, प्रकाशक, पेज, कीमत, एक्सेशन नंबर और ये उपलब्ध है कि नहीं, मुख्य पात्र, कहानी का सार, आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस तरीके की चीज़ें हमें डाली हुई है। इसी का ये इंग्लिश वर्ज़न है। टाइटल, ऑथर, पब्लिशर। अब हम देखेंगे कि पुस्तक समीक्षा कैसे लिखें। पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए कोई निश्चित तरीका तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ बिंदु होते हैं कि जिससे आप एक अच्छी पुस्तक समीक्षा लिख सकते हैं। जैसे पुस्तक से संबंधित संक्षेप में वाक्य लिख सकते हैं आप कि उसकी कल्पना क्या की गई है, पुस्तक से आप कितने प्रभावित हुए हैं ये आप बता सकते हैं। उसमें पुस्तक के कौन से पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, पुस्तक ने आपको हंसाया या रुलाया है, क्या पात्र आपको वास्तविक लगे कि नहीं, आप उनमें प्रयोग की गई शब्दावली को जानते हैं कि नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ उस पुस्तक में आपको कौन सी चीज़ पसंद आई उसका उल्लेख करेंगे। और पुस्तक समीक्षा का समापन कैसे हुआ, ये अच्छे तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। फिर उस पुस्तक का हम मूल्यांकन करेंगे कि जैसे इसको स्कोर दे सकते हैं पुस्तक को कि ये पुस्तक हमारे जो अगले पाठक होंगे उनको वो पढ़नी चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से हम एक अच्छी पुस्तक समीक्षा लिख सकते हैं। थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय हो।